इतिहास की ये 7वीं और आधुनिक भारत की पहली वीडियो है। इससे पहले जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत टोटल 6 भाग बनाए जा चुके हैं। आज से जो है आधुनिक भारत शुरू किया जा रहा है। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। प्रश्न पूछा हुआ है। जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। तो प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, किस सन में आया था, किसका राजदूत बन के आया था। सन 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठरी या फैक्ट्री जिसे बोल सकते हैं सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। सन 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आर्यकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से हराया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों की सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे बक्सर के युद्ध में, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय थे। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी। इसमें अंग्रेजों के जो सेनापति थे अंग्रेजों की तरफ से, वो थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के नाम से 2 संधियां 1765 ईस्वी में हुई। पहली इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम तृतीय तथा अंग्रेजों के मध्य हुई और दूसरी जो हुई थी वो अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया। कब हुआ था? 29 मार्च 1857 में। तिलक ने 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ये प्रश्न जो है BHU BA में भी पूछा है, LLB में भी पूछा है और UP PCS में भी पूछा हुआ है। गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तिलक ने। 1853 में गणपति और 95 में यानी 2 साल बाद शिवाजी। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। किसने? विनायक दामोदर चापेकर ने 1904 में अभिनव भारत। सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों के फलस्वरूप अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कब हुई थी कांग्रेस की स्थापना? ये भी पूछा हुआ है। तो 1885 में कहाँ? बम्बई। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावित हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल और उदारवादी यानी नरम दल 2 दलों में विभाजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। तो कांग्रेस का विभाजन किस सन में हुआ? 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में।
सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इसमें जो है निम्न घोषणाएं की गई। ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है एलएलबी में कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई, तो 1912 ईस्वी में। क्या घोषणाएं की थी? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और सबसे महत्वपूर्ण जो था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। तो घोषणा 1911 में हुई और दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। ये प्रश्न कई जगहों पे पूछा हुआ है। तो 1912 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। जॉर्ज पंचम थे उस समय सम्राट और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। 23 दिसंबर 1912 को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। सन 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो अमेरिका में है, गदर पार्टी की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में बंगाल में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण, जो बिहार में किया गया, चंपारण आंदोलन में। चंपारण विद्रोह का कारण जो है के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। कौन थे? जनरल डायर। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किल्चू की गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे जनसभा हो रही थी। 1 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 में। 1920 आपको याद रखना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले में चौरी चौरा कांड हुआ था। इससे दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ये फैसला काफ़ी जो है गलत है, गांधी जी का काफ़ी गलत फैसला था मेरी नज़रिए से, ठीक, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है पूरे देश में व्यापक स्तर पर उस समय फैल गया था और केवल एक कांड से, चौरी चौरा नामक कांड से इन्होंने इसे वापस ले लिया, वरना आज़ादी कई साल पहले ही हम लोगों को मिल गई होती। सन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में। गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो प्रश्न आया हुआ है, गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो केवल एक बार। किस अधिवेशन में? बेलगांव अधिवेशन। ये अधिवेशन भी याद रखना है। सन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।
पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी हुई थी। सन 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी के लिए प्रस्थान किए। 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1934 ईस्वी में। तो ये वीडियो यहीं समाप्त की जाती है। अगली वीडियो में आधुनिक भारत जो है अध्ययन में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं फैक्ट वो ख़त्म हो जाएगी, यानी आधुनिक भारत आपकी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ठीक, वीडियो पसंद कैसी आई हो ज़रूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।